हे दोस्तों, हाउ आर यू? फाइन। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। कुछ कुल मिला के 4 न्यूमेरिकल हमने लिए थे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखे थे। तो अभी 5वें न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको भी दिक्कत आती है बाकी बच्चों की तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहिए। पिछला वीडियो भी देख लीजिए जो न्यूमेरिकल्स पे है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूअसली देखते हो तो मेरी आपको 101% गारंटी है कि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 5th न्यूमेरिकल है वो है अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट इट्स इमेज ऑन वॉल? ओके, तो सबसे पहले बच्चों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले क्या जरूरी है लिखना, तो सबसे पहले जरूरी है गिवन डेटा लिखना। अगर आप गिवन डेटा लिख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला पता है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना मेरी बात। तो गिवन डेटा लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिवन डेटा कैसे लिखेंगे हम? तो अ कॉन्केव मिरर, देखो सबसे पहले जरूरी है कि ये कॉन्केव मिरर जो है ना, ये वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्केव मिरर। दूसरा है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है हमारी, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। लेकिन यहां पे देखो जो मिरर है वो कौन सा है? कॉन्केव है। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? तो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, है ना। तो ये हमें समझ में आ गया। दूसरा, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। वॉल से 35 सेंटीमीटर पे हमें क्या करना है? वॉल से 35, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो एक वॉल है, वॉल से हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो कितना है? 35 सेंटीमीटर है। तो वॉल और मिरर इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो 35 सेंटीमीटर है, ये याद रखेंगे। ये वॉल है, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, वॉल है। ओके, फ्रॉम द वॉल। हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस? तो भाई वॉल से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे प्लेस करे? ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट इट्स इमेज ऑन वॉल। तो इमेज कहां पे फॉर्म होने वाली है? वॉल पे फॉर्म होने वाली है। वॉल पे इमेज फॉर्म हो रही है, यानी इमेज कैसी है? रियल इमेज है, ठीक है। और इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है वॉल पे, यानी ये क्या हो गया आपका? इसका मतलब ये है इमेज डिस्टेंस। देखो बच्चों, गिवन डेटा को कैसे निकालते हैं, देखो यहां पे बहुत घुमा फिरा के आपको दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया? डायग्राम निकाल लिया, और डायग्राम से हमें समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस दिया है ना, ये 35 सेंटीमीटर, इट इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस। ये हमें समझ में आ गया। तो इमेज डिस्टेंस हमने निकाल लिया, वो कितना है? 35 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट को सपोज हमने यहां पे प्लेस किया है, तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहां से निकालो? वॉल से। वॉल से ये डिस्टेंस निकालो। तो वॉल से इधर से होता है, ये वॉल से। तो सपोज ये एक्स डिस्टेंस ये है, तो ये एक्स डिस्टेंस आपको निकालना है। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मिरर से होगा वो वाला तो आपका होगा यू डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या क्या है? तो आपके पास v है, तो मैं v यहां पे लिख देता हूं। यहां पे आगे मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू कितना है? 35 सेंटीमीटर। लेकिन जो v है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वॉल पे, वो किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये भी निगेटिव होगा। तो v निगेटिव है, f निगेटिव है, और आपको निकालना है u। तो u कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। बहुत ही आसान है, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा? मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको निकालना है 1/u, तो ये जो 1/v है उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी माइनस हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू डाल दो 1/f। f कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर दिया है। माइनस 1/v, v क्या दिया है? -35। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे माइनस है तो ये माइनस भूल जाते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है। यहां पे माइनस है, यहां पे ये जो v की वैल्यू आपने डाली वो भी माइनस है, इसलिए यहां पे भी माइनस लिख दो। अब होगा क्या कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको आप आगे लिख सकते हो, प्लस है इसलिए आगे लिख देंगे। तो 1/35 माइनस 1/10। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो गया 10 माइनस 35 1 जा 35 अपॉन 35 इंटू 10 350। तो 1/u ओके इज इक्वल टू ये हो जाएगा -25/350, ठीक है। तो 25 1 जा 25, रिमेन 10 पे लिया 0 100, तो 25 4 जा 100। तो यहां से ये आ गया हमारा 1/u इज इक्वल टू -1/14। यहां से इन दोनों को उल्टा कर दीजिए, इन्वर्ट कीजिए, तो u इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है।
लेकिन बच्चों यहां पे हमें यू नहीं पूछा है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां तक सॉल्व करके उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहां तक छोड़ने के बाद आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल पूछा है, यानी एक्स पूछा है भाई। क्या पूछा है, एक्स। तो आपको एक्स निकालना अभी बाकी है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर आप यहां तक निकाल के छोड़ दोगे तो आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे, या तो फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो -14 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आपको एक्स निकालना है। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक्स प्लस यू, ये टोटल डिस्टेंस बनता है आपका वी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं x प्लस यू इज इक्वल टू वी, जो कि मुझे यहां से दिख रहा है। देखो x प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो अब यहां पे वैल्यू डाल दो, तो x आपको निकालना है। अब u जो है, u की वैल्यू मिली है -14, तो उसको -14 डालेंगे, इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, -35। तो x इज इक्वल टू -35 प्लस 14, यानी हो गया -21 सेंटीमीटर। तो x -21 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए माइनस है। तो एक्चुअल में जो x है वॉल से कितना डिस्टेंस, तो सिर्फ 21 सेंटीमीटर। तो अगर आप ये निगेटिव हटा देते हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो डिस्टेंस है वो आपको पूछा है और वो कितना आया है, 21 सेंटीमीटर आया है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अभी जो 6th न्यूमेरिकल है, 5th के बाद में जो 6th न्यूमेरिकल है उसको पढ़ते हैं। ये सारा नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। लिख लिया, ओके चलो ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम यहां पे देखेंगे, जिससे कि आपकी टोटल प्रैक्टिस हो जाए। हर तरह के अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलो अब 5th न्यूमेरिकल होने के बाद में जो 6th न्यूमेरिकल है हमारा, वो है, चलो 6th न्यूमेरिकल है दोस्तों, अ डेंटिस्ट मिरर has a radius of curvature 30 centimeter, full stop. How far must it be placed from a small cavity in order to get a virtual image magnified 5 times. अब देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। देखो 1 बाय 1 जाना है। अ डेंटिस्ट, ये बहुत जरूरी है, डेंटिस्ट मिरर। तो भाई डेंटिस्ट मिरर कौन सा होता है, तो ऐसे घुमा फिरा के आपको दिया जाता है, आपको क्या करना है, वहां से इंफॉर्मेशन को निकालते रहना है। तो डेंटिस्ट मिरर कौन सा होता है, तो हमने इसके जो एप्लीकेशंस है, जो मिरर के जो यूजेस है वो देखे थे। तो कॉनकेव मिरर का यूज था डेंटिस्ट मिरर, ठीक है। तो इसका मतलब डेंटिस्ट मिरर दिया, यानी ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस r/2 यानी 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, लेकिन जो मिरर है वो कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर है, इसलिए इसका साइन कन्वेंशन क्या आएगा, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस फ्रॉम अ स्मॉल कैविटी, तो जो स्मॉल कैविटी है वहां से कितने दूर ये डेंटिस्ट मिरर को प्लेस किया जाएगा, इन ऑर्डर टू गेट अ वर्चुअल इमेज। ये बहुत जरूरी है। इमेज कैसी चाहिए हमें, वर्चुअल चाहिए, मैग्निफाइड 5 टाइम्स, जिसका मैग्निफिकेशन कितना हो, 5 टाइम्स मैग्निफाइड हो, और इमेज कैसी है, वर्चुअल है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर
इमेज वर्चुअल है तो उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो ये वो होता है पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन +5 आपको दिया है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस फ्रॉम अ स्मॉल कैविटी। तो जो मिरर है वो कैविटी से कितना, अब ये जो कैविटी है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है और मिरर को आप कितने दूर प्लेस करोगे, यानी मिरर और ऑब्जेक्ट इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि u, ये आपको क्या किया है, ये आपको पूछा है। चलो तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास आपको u निकालना है, आपके पास f है और m है, f और m का यूज करके आपको u निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला आपके पास है, क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू -v/u। तो मैग्निफिकेशन जो मिरर में होता है वो होता है -v/u। तो -v/u की वैल्यू जो है वो आपको +5 मिल चुकी है, तो यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी -5u। तो u इधर डिवाइडेशन में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो v इज इक्वल टू -5u। तो v इन टर्म्स ऑफ u आपको मिल चुका है। अब आपको u अगर निकालना है तो मिरर फॉर्मूले को यूज करो, तो बाय मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f क्या है, -15 इज इक्वल टू 1/v क्या है, -5u, u है प्लस 1/u, u क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। अब u को प्लस और माइनस मत लिखना क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है, तो उसको कैसे क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो u वो ऑटोमेटिकली अगर वो है तो वो उसकी वैल्यू निगेटिव आना ही है, ठीक है। अब यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/u माइनस 1/5u, 1/-15 प्लस है इसलिए आगे इसको माइनस लिख लिया, ठीक है, नीचे पीछे लिख लिया। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5u माइनस u अपन 5u इंटू u 5u स्क्वायर 1/15 कैसा है, माइनस है, ओके, इज इक्वल टू ये हो गया 4u/5u स्क्वायर अपॉन -1/15। तो u और स्क्वायर का ये क्यूब कट हो गया, ये u इज इक्वल टू 4/5u इंटू ये 15 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा -15 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 जा, तो ये हो गया तुम्हारा 4 3 जा -12 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वो आ गया आपका -12 सेंटीमीटर। समझ में आया, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, ठीक है, और माइनस साइन तो वहां पे था ही। तो u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर हमारा आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको लिख लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, ओके, लिख लिया आपने, ओके। चलो इसको रफ करते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7, a square object is placed, a square object is placed 15 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 90 centimeter. Calculate the position of the image and its aerial magnification तो ये न्यूमेरिकल हमने यहां पे लिख लिया। अब देखते हैं उसका, लिखते हैं गिवन डेटा। चलो लिखो, अ स्क्वायर ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्क्वायर शेप में है, ठीक है,
इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है, और ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया है? 15 सेंटीमीटर पे, इज प्लेस 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या दिया आपको? ये दिया u, और u कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, और वो कैसा होगा? माइनस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस दिया है आपको 90 सेंटीमीटर, यानी रेडियस अगर 90 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई? r/2 यानी 45 सेंटीमीटर। और मिरर कौन सा दिया? आप देखो ये प्लस है कि माइनस है फोकल लेंथ, तो यहां पे मिरर जो दिया है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ठीक है, द पोजीशन, कैलकुलेट द पोजीशन, यानी आपको क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है, यानी v निकालना है, एंड इट्स एरियल मैग्निफिकेशन, और उसका एरियल मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना है। एरियल मैग्निफिकेशन हम दिखाएंगे MA से। ठीक है, तो एरियल मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना है। तो पहले निकालेंगे v निकालने के लिए क्या है? देखो, v निकालने के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाय मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला बोलो क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब f जो है उसकी वैल्यू रख देंगे 1/45 जो कि प्लस है, इज इक्वल टू 1/v जो कि आपको निकालना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू है -15। अब आपको v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/45 प्लस 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15 प्लस 45 अपॉन 45 इंटू 15, ये हो गया 1/v। तो v इज इक्वल टू, ये है तुम्हारा 60, 45 प्लस 15 60, और ये 45 इंटू 50, तो इसको 15 3 जा 15 4 जा, ओके, तो ये हो गया 4/45 1/v। तो इनको इन्वर्ट करो तो v इज इक्वल टू 45/4, ये हो गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, देन 4 2 जा एंड 4 5 जा, ओके। तो 11.25 सेंटीमीटर ये हो गया तुम्हारा v। तो हमें v मिल गया। अब देखो यहां पे जो नई चीज है वो है एरियल मैग्निफिकेशन। तो भैया आप क्या करो, आप पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो, उसके बाद में एरियल मैग्निफिकेशन आराम से निकल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो m इज इक्वल टू -v/u। तो -v क्या है? 45/4। अब इसको लेने के बजाय हम इसको लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो -v है तुम्हारा -45/4 अपॉन u क्या है? -15। तो 15 3 जा, ये हो गया -3/4, माइनस माइनस कट हो गया, माइनस निकल जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आया तुम्हारा 3/4। अब देखो दोस्तों यहां पे मैग्निफिकेशन आया 3/4, लेकिन ये जो मैग्निफिकेशन है ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, क्योंकि ये क्या है? ये रेशो है किसका? लेंथ का लेंथ से। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेंथ का लेंथ से रेशो है, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन इसको हम बोलते हैं। अब आपको एरियल मैग्निफिकेशन चाहिए, तो एरियल मैग्निफिकेशन, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? वो लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो एरियल मैग्निफिकेशन होगा MA, वो क्या होगा? वो लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा m का स्क्वायर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन 3/4 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16। तो एरियल मैग्निफिकेशन है 9/16, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, चलो अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, लिख लिया आपने? इसको लिख लिया? चलो ठीक है, इसको हम रफ करते हैं और हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है उसकी तरफ चलते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो बच्चों ले लो, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है? न्यूमेरिकल रॉड AB is equals to 10 centimeter is in length
in length is placed along the principal axis of a concave mirror having focal length equal to 10 centimeter as shown in figure. The distance PB is equals to 20 centimeter. What is the length of the image of rod AB? तो देखो ये न्यूमेरिकल आपको दिया है और क्या दिया आपको इसके डायग्राम भी दिए। तो ये है आपका कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये यहां पे कहां पे होगा फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है, ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दिया है इसकी लेंथ दी है आपको 10 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस दिया है यहां से ये 20 सेंटीमीटर है पीबी, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम दी है आपको, ओके, ये डायग्राम दी है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अ रॉड ए बी 10 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। मिरर कैसा है? कॉन्केव है, याद रखना। हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ये कितना दिया आपको? 10 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्केव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। द डिस्टेंस पीबी 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज? तो इमेज की लेंथ क्या है रॉड ए बी की? तो देखो पहले इमेज कैसे बनेगी। तो ये जो बी है हमने देखा था पिछले इसमें वीडियो में देखा था, हमने डायग्राम में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जो वीडियो है हमारा जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बताया है वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है दोस्तों तो आपको थियरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो देखो अब ये जो सी पे इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो सी पे ही बनती है। अगर सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी इमेज भी सेंटर पे ही बनती है और उसकी हाइट भी सेम ही होती है। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज की हाइट है, ठीक है। तो बी, इसलिए हम यहां पे इसको बी डैश बोल देते हैं। अब ये जो ए है ना, ये ए की जो इमेज है वो कहां पे बनेगी? तो ए है सी और इंफिनिटी के बीच में, तो इसकी जो इमेज बनती है वो बनती है सी और एफ के बीच में। इसके लिए आप वो रूल्स भी यूज कर सकते हो, यहां पे रफ ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है। दो रूल जो हमने पढ़े थे वो वाले रूल लेके आप रफ इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा यहां पे इसका इमेज। तो इसको हम ए डैश बोल देंगे। अब देखो ये हो गया इसका इमेज, ये कुछ असिमेट्रिकल होगा जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो ये असिमेट्रिकल नेचर इसका होगा क्योंकि इसकी इमेज छोटी है यहाँ पे और ये तो बड़ा है, ठीक है। तो ये जो इमेज है इसकी जो लेंथ होगी उसको हम यल बोल देते हैं। अब देखो बच्चों ये ऑब्जेक्ट जहां पे वहीं पे इमेज है इसलिए इसमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है इस पार्ट में। तो ये जो ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और ए डैश इमेज कंसीडर करेंगे और उससे हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है 20 + 10 यानी 30 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और यहां पे ये ए डैश है तो ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसको पहले निकाल लेंगे इमेज डिस्टेंस को और उसके बाद में एल को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो इमेज डिस्टेंस के लिए हमारे पास गिवन डेटा क्या है, यू तो हमें मिल गया कितना है 30 सेंटीमीटर।
तो u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा हमारा निगेटिव होता है, इसलिए यहां पे मैंने माइनस लिख दिया। अब मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे वैल्यू रखिए, आपको क्या चाहिए, v चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f क्या है -10 माइनस 1/u क्या है -30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, ओके। चलो यहां पे अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसको आगे लिख देता हूं 1/30 माइनस 1/10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 30 अपॉन 300 यानी -20/300 यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा 300 बाय -20, 0 0 कट हो गया, -15 सेंटीमीटर। तो ये तो मिल गया आपको v। लेकिन बच्चों यहां पे हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ इमेज निकालना है यल। तो हमें यहाँ पे इमेज से दिख रहा है कि ये जो यल है प्लस ये v है, ये मिलकर 20 सेंटीमीटर बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यल प्लस v यहाँ पे, बट l प्लस v इज इक्वल टू 20। अब देखो अगर आप चाहो तो ये सारे जो निगेटिव साइंस है, साइंस को यूज करके भी, जो साइन कन्वेंशन है उसको यूज करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेंथ की, जो कि हमें क्लियर दिख रहा है। तो हम जो यहाँ पे जो साइन है उसको हटा देंगे। तो साइन को अगर हटा दिया तो लेंथ यल प्लस v क्या है, v है हमारा -15, ये -15 है, लेकिन हमने सारे साइन हटा दिया क्योंकि हम सिर्फ डिस्टेंसेस के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया इसका 15 इज इक्वल टू ये लेंथ है, ये भी हमने माइनस नहीं लिया, ये भी कितना है प्लस ही हमने इसको रखा है। तो लेंथ यल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ यल इज इक्वल टू 20 माइनस 15 यानी 5 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है हमारी वो आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी इमेज की लेंथ जो है वो घट चुकी है। तो बच्चों आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, ये हमारा 8th न्यूमेरिकल था और यहां पे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये लिख लिया आपने, ओके। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे, यहां पे 2-3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं 1-2 मार्क के लिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। देखो कैसे, यहाँ पे 2-3 सोचते हैं हम। तो सपोज ये है आपका एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, इसकी कुछ फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसको अगर हमने इंसर्ट कर दिया, इस मिरर को अगर हमने इंसर्ट कर दिया वाटर में, तो क्या इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, इसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाएगी या उतनी रहेगी। तो अगर इसकी फोकल लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर थी तो वाटर में इंसर्ट करने के बाद क्या इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, सोचो सोचो, क्या इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, बिल्कुल नहीं, इसकी फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो फोकल लेंथ विल रिमेन एज इट इज 10 सेंटीमीटर। ये बच्चों याद रखना है आपको, है ना। अब यहां पे ये मैंने बताया जो मिरर है उसमें फोकल लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ है ना इसका, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम का इंडिपेंडेंट है, यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर यही चीज आप लेंस के लिए करो तो उसमें फोकल लेंथ में चेंज होता है, वो जब हम लेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसमें फोकल लेंथ में चेंज होता है, ये आपको याद रखना। अगला जो हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी सी अ वर्चुअल इमेज। तो देखो वर्चुअल इमेज, जैसे कि बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज को हम देख सकते हैं लेकिन उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो भैया ये कैसे हो गया कि आप स्क्रीन पे तो ले रहे हो लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है उसको जब आप देखते हो तो आप उस वर्चुअल इमेज की रियल इमेज अपने आई के रेटिना पे बना रहे हो, ठीक है, समझ में आया।
तो आई के रेटिना पे जो इमेज उसकी बन रही है, जो आप देख रहे हो मिरर में वर्चुअल इमेज, उसकी जो इमेज आपके रेटिना पे बन रही है वो रियल है, इसलिए आपको वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, कि जो साइज है मिरर की, क्या वो साइज इसकी जो इमेज है उसकी साइज पे इफेक्ट करती है। यानी अगर सपोज आपने छोटा मिरर लिया है, ठीक है, ये छोटा मिरर है, तो वो जो इमेज बनाएगा, ठीक है, ऐसे वो जो इमेज बनाएगा, और अगर बड़ा मिरर लिया, वो जो इमेज बनाएगा, क्या उसमें कुछ फर्क होगा? यानी जो मिरर है उसकी साइज का क्या कोई इफेक्ट होता है इमेज के साइज पे? तो भैया यहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इमेज की जो साइज है वो उतनी ही रहती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आप चाहे छोटा मिरर यूज करो चाहे बड़ा मिरर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से आप कोई भी यूज करो। हाँ, इफेक्ट होगा, लेकिन किस में होगा? उसकी साइज में नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी में जरूर होगा। तो इसकी जो इंटेंसिटी, जो इमेज इसकी बनेगी ना, जैसे यहां पे बन रही थी और यहां पे बन रही है, तो अगर आपका मिरर बड़ा है तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है? कम है, जबकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी पे इफेक्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो रेज जा रहे हैं ना, ये अभी ज्यादा से ज्यादा रेज यहां पे कंबाइन होंगे, रिफ्लेक्ट होके, है ना। ज्यादा से ज्यादा रेज, जब हम मल्टीपल रेज की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रेज यहां पे ये हो। तो बच्चों, ये तो था आज का हमारा न्यूमेरिकल का सेक्शन। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे जो बेल आइकन दिया है उस पर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।